तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोग 17-18 तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन शुरू होने वाला है आज, वो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? 19 से। हाँ, मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा है, मन लगने वाला है। चलिए, हमने क्या बोला? मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला बात, जो दिया गया है वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट। दूसरी बात, जिसके क्वेश्चन में लिखा होगा ना लास्ट पर्सपेक्टिव, जहां पर मैक्सिमम मिनिमम, जैसे आयतन महत्तम, तो मतलब आयतन निकालना है, वॉल्यूम मैक्सिमम। तो 2 बात वो हो गया। तीसरी बात बोले थे सर, आपको जितना चीज मानना है मानिए, एक्स वाई थीटा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो वो सारे सिंगल वेरिएबल होने चाहिए। यही बात बताया गया था। का यस सर। तो क्या बेटा, इसमें पढ़ो, इसमें क्या दिया गया है? सर कह रहा है एक विड्थ है। क्या? हाँ, तो विड्थ अगर दिया गया है तो विड्थ में तो रेडियस होता है। तो क्वेश्चन ने आपको रेडियस दे रखा है एज ए कांस्टेंट। कहा ठीक है सर। अब क्या बात है? कहा इसके अंदर जितने भी पॉसिबल आयत है, आयत, जैसे ये देखिए हमने बनाया, और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बनेगा, ऐसा भी आप आयत बना सकते हैं। सही बात या गलत बात? तो जितने भी आप आयत बना लीजिए। चलिए, तो अब क्या करना है, यहां से इसको मिला दीजिए। कहा सर लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। कि बेटा कोई बात नहीं है, ले, ऐसा हो गया। इसको मानिए आप O, इसको मानिए A, और इसको मानिए B, इसको मानिए थीटा, इसको बोलिए X, इसको बोलिए Y, इसको बोलिए। का सर सब तो आप ही बोल रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत कुछ माना है, X, Y, थीटा और R का। ठीक है सर। कहा तो R का टेंशन नहीं लीजिए सर। कहे क्यों? क्योंकि विड्थ दिया गया है तो R कांस्टेंट का काम करेगा। कहे ठीक है। तो यहां पर अब दिक्कत किस किस की है सर? X, Y और थीटा। कहीं घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर आप त्रिभुज OAB की बात करते हैं, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? OAB। ध्यान से देखना बेटा, अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो x बट्टा r आ जाएगा। का यस सर। तो कहीं यहां से जल्दी से बोल देना, x बराबर क्या होगा? कहा सर x बराबर हो जाएगा r cos थीटा। कहीं बहुत अच्छी बात। अगर साइन थीटा की बात करोगे तो क्या होगा? y बाय r। और आप बोल सकते हो y बराबर कितना हो गया? r साइन थीटा। अब अगर आप बात करो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई 2x होगी। अब बताइए 2x क्यों होगा? सर ये आधा x है तो वो पूरा क्या हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 2x। हिंदी वाले आयत की लंबाई का यस सर लिख लेंगे, आप टेंशन नहीं लो। कहे ओके। अब इसके आप चौड़ाई की अगर बात करो तो वो कितने हो जाएंगे? 2y। कितने हो जाएंगे जल्दी से बोलिए? 2y। तो लंबाई आ गया 2x और चौड़ाई क्या आ गया? 2y। तो कहता है कि जब इस वृत्त के अंतर्गत एक आयत है ना, उसका क्षेत्रफल जब उच्चतम होगा तो ये एक वर्ग होगा। वर्ग का मतलब क्या है? टू प्रूव दैट, हमें साबित क्या करना है? साबित सर आपको ये करना है कि इसका लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर। क्योंकि जब ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये एक क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। फिर से मेरी बात सुनना है। एक वृत्त है, उसके अंदर एक आयत है,
बोला उसका जब क्षेत्रफल महत्तम होगा, एरिया मैक्सिमम, उस समय यह एक स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। तो वर्ग होने का मतलब है उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर। अब आइए क्षेत्रफल की बात बोला तो हम लोग निकालते हैं। ए बराबर क्या होगा सर, लंबाई गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई। अब यहाँ वेरिएबल एक नहीं दो है, एक एक्स भी है और एक क्या है, वाई। किसी एक को खत्म करना पड़ेगा। कहा सर हम दोनों को खत्म करके एक नया वेरिएबल के फिराक में है, क्या बात करता है, कहा एकदम सही बात सर। एक्स के जगह क्या लिखिएगा सर, आर कॉस थीटा। वाई के जगह क्या लिखिएगा, आर साइन थीटा। अब इस सबसे ना 2r स्क्वायर कॉमन मतलब साइड कर दीजिए, तो बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए बराबर आप जानते होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेरी गुड। अब जरा देखिए, हमने माना था एक्स वाई थीटा आर, आर तो कांस्टेंट था, का यस सर। कहे अब सब गायब हो गया और सब किसके फॉर्म में आ गया, थीटा। सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, का यस सर। के अब आप इसका डिफरेंशिएशन शुरू कीजिए और अपना जो काम है कीजिए। तो डी ए बट्टा क्या किया गया, डी थीटा। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस 2 थीटा इंटू क्या हो गया, 2। आप क्या करेंगे सर, आप इसे 0 के बराबर कहें, बहुत अच्छी बात है। 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो कॉस 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 0। तो किसके बराबर हो जाएगा सर, 90। समझ में आया कि नहीं आया। थीटा का मान कितना आ गया, 45। अब बात क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम कौन बताता है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या चलिए सर डबल के पास, आइए। जब हम लोग डबल की बात करेंगे तो ये तो दो दूना पहले क्या हो गया, 4r स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। सही बात या गलत बात। अब आप इसमें थीटा के जगह क्या रख दीजिए, 45। 45 दूना 90 और साइन 90 का मान 1, तो लेस देन 0। मजा आया। क्या बोला था कि एक वृत्त के अंदर आयत है, उसका क्षेत्रफल महत्तम है, उस समय यह आयत नहीं एक वर्ग है। क्या है, वर्ग। तो वर्ग का मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस सर, एकदम सेम होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग इसका एल और बी निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, एल और बी। तो लंबाई हमने क्या माना था, 2x। ठीक है ना, x के जगह क्या लिखिएगा, r cos पाई बाय 4। अब बताइए, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। cos 45 का मान √2 कटा, तो l का मान कितना आ गया, √2r। अगर आप b की भी बात करोगे वही होगा, साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का मान क्या होता है, 1/√2। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया बताइए। एकदम तसल्ली से बनाने वाला क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड वालों आप बेटा एकदम कहता अलर्ट रहिए, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपको इसका मिसलेनियस का भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, जरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हम हमेशा कहते हैं क्या गिवन है उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो कांस्टेंट का काम करेगा। जी सर। क्या देखिए, ये सिलेंडर की बात हो रही थी और हमने ये सिलेंडर बना दिया। कि यस सर, बहुत अच्छा किया बना के वेरी गुड। इसको हमने क्या मान लिया, x
इसके ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, y। कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले क्या लिखना है, जल्दी बोलिए। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। पढ़िए पढ़िए, मजा आएगा। सर प्रूव करना है बेलन की जो ऊंचाई है, हाँ, ये इसके व्यास के बराबर है। व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर। तो त्रिज्या को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो हमें साबित क्या करना है, y बराबर 2r। कोई बच्चा बोलेगा सर एक बार हिंदी कह, जरूर। बेलन की त्रिज्या बराबर हमने x माना और बेलन की ऊंचाई बराबर क्या माना, y। ठीक है, तो हमें साबित करना है। कहा यस सर, बहुत अच्छा। प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त पृष्ठ का मतलब होता है गिवन सरफेस। अब देखिए सरफेस एरिया दिया गया है, तो इसका सरफेस एरिया होता क्या है सर, इसका सरफेस एरिया होता है क्या, सही बात ना, जगह बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया सर बेलन का होता है 2πr(h) प्लस, चूंकि वो दिया गया है तो हमने उसको क्या मान लिया, के हमारा किसका काम करेगा बेटा, कांस्टेंट का। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां से ना y का मान निकाल लीजिए, बट्टा हो गया। अब कह रहा है बे आयतन के, सॉरी, महत्तम आयतन, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। एकदम ध्यान से सुनिए, जहां महत्तम न्यूनतम बोलेगा उसी को निकालना ही है। अब बताइए इसका आयतन क्या होता है सर, होता है पाई इंटू एच। अब यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है और वाई भी, किसी एक को गायब करना पड़ेगा। कहा सर आप तो पहले डिसाइड कर चुके हैं कि y का मान बिठाएंगे, कहे हाँ। कुछ कटने वाला लग रहा है सर, पाई पाई कट जाएगा और एक x भी कट जाएगा। कहे 1/2 को साइड कीजिए, चूंकि एक x बच गया है गुना कर दीजिए, kx x क्यों, समझे। अब इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, 1/2 बाहर, kx का क्या हो जाएगा, k -6πx²। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा हम लोग इसको किसके बराबर करेंगे, सर हम लोग इसको किसके बराबर कर दिए, 0 के। हाफ उधर जाके साफ अपने भाषा में, तो के बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो फिर बोलिए x² बराबर कितना हो गया, तो x बराबर, प्लस माइनस मत करना क्योंकि यहाँ लंबाई की बात हो रही है। तो x का मान कितना आ गया, रूट अंदर k/6π। अब मैक्सिमम या मिनिमम कौन डिसाइड करता है, सेकेंड ऑर्डर। अब हमें लगता है इतना क्वेश्चन के बाद ना बेटा अब आपका भी दिमाग काम करने लगा होगा, ठीक है। हाफ k का डिफरेंशिएशन 0 -12πx, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, -6π, x के जगह क्या लिखिएगा, <0। बताइए कैसे समझे, <0 आया, जल्दी से बताइए।
बस सीधी बात है। अब देखिए हमें साबित करना है कि y बराबर क्या होगा 2r, तो y बराबर देखिए एक जो आपका रटी रटाई गई पद्धति है कि आप x के जगह मान बिठा दो, गुना भाग कर दो, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा का एकदम लगा देंगे सर आप खाली आदेश तो कीजिए, कहे ठीक है, कहे तुम यहां से जरा सा सोच के बताओ, हम ये मान ना पकड़ के ये मान पकड़ लेते हैं, आखिर ये भी तो यहीं से आया। यस, कहे अगर बेटा तू के जगह मान रखेगा ना तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। कहे एकदम एकदम बोले सर, कहे के का मान कितना है जल्दी बोलिए, 6 बाय, ये आपका अपना नजर कि आपको कहां से लगता है हम जल्दी बना सकते हैं। सही बात या गलत बात, अब बताइए। 6 में से 2 गया 4, पाई पाई कटेगा, 2 दूना 4 और x, बोलिए प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये देखिए एक तरीका तो चुपचाप x का मान बिठा दीजिए, लेकिन है क्या ना बहुत टेंशन हो जाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि x का मान कितना घटिया आ रहा है। थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिए। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट बेटा, ये सब क्लास में ना कमेंट चाहिए, हाँ बहुत ज्यादा, हम लोग को भी ना डिप्रेशन दूर होगा कि भाई हाँ जो मेहनत हो रहा है भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। का सर एकदम समझ गए हैं, बेलन का सरफेस एरिया दिया गया था, लेकिन हम जैसे पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन बनाए हमको याद हो गया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया गिवन था, कहे हाँ, कहे सर उसका आयतन निकाले वो महत्तम हो गया, मैक्सिमम हो गया, कहे हाँ, अका उस समय ना सर उसका हाइट जो है ना उसके डायमीटर के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ठीक है सर, जो भी हो मजा आता है मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम में, ये बात तो मानना पड़ेगा। यहां भी बेलन की ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बेलन की। आइए हम लोगों ने इसे क्या मान लिया? x, और इसे क्या मान लिया? y। फिर तो लिखना पड़ेगा यस सर, अब लैंग्वेज हम बोल देते इसलिए घबराना नहीं। यहाँ कौन सा रॉकेट साइंस वाला आपका इंग्लिश लिखा रहा है, सारा तो सब जनरल बात लिखा रहा है। माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर x, ऊंचाई बराबर y, और तो कुछ बोले ही नहीं। कहा ठीक है सर। अब जरा देखिए इस बार वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम का मतलब हो गया पाई एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या दिया गया है? 100। सही बात या गलत बात? तो यहां से आप y बराबर बोल सकते हो जबरदस्त। तो y बराबर आपने क्या बोल दिया? फिर से बोलिए, 100 बाय पाई एक्स स्क्वायर। आइए अब यहां पे देखिए किस पर मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है? न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, मिनिमम सरफेस एरिया। तो चलिए सरफेस एरिया को s मानते हैं, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई एक्स वाई। मिनिमम सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो हम चल दिए अपने काम पर। अब यहाँ पर बेटा कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सर 2 वेरिएबल, एक x भी दिख रहे हैं और एक y। तो आपका काम क्या है? सर मेरा काम है सबको एक में लाना। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कि x ही लाएंगे, मेरा अच्छा लगेगा तो x भी लाएंगे, मन करेगा तो किस में लाएंगे? y में भी। तो चलिए 2 पाई एक्स, y के जगह क्या लिखिएगा? 100 बट्टा पाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए पाई पाई कटेगा, एक एक्स एक्स कट जाएगा, 100 दूना 200, ये किसका मान आ गया? s का। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बोलिए 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। नहीं कहता भगवान के लिए अब ये मत कहना कि नहीं हमें ये भी याद नहीं है, तब कैसे होगा? ऐसा हो गया।
अब हम लोग इसको किसके इक्वल करेंगे सर 0 के। नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा 1x² एलसीएम तो खत्म ही हो जाएगा। बता सकते हैं भाई साहब ये x³ कैसे हो गया? ये उससे गुना हो गया सर। अब सर 4πx³ बराबर 200, तो x³ बराबर क्या हो जाएगा 200/4π। 4 से कट के कितना बार में हो जाएगा 50/5। तो चलिए x का मान 1.5 सवेर हमने निकाल लिया। x का मान कितना है जल्दी बोलिए 50/π का पावर 1/3। अब क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। देखो बेटा 1/x² है ना, तो ये नहीं कि सर डिफरेंशिएशन नहीं आते, थोड़ा सा सोचिए। बहुत बार आपको पढ़ाया गया है कि 1/x पे पावर 2 है तो ये ऊपर जाके x पे पावर -2 होगा। का यस सर। कहे -2 एक घटाइएगा तो क्या होगा -3। तो इसका आप डिफरेंशिएशन क्या बोल सकते हैं -2/x पे पावर 3। तो इसका जब करेंगे तो -2 आएगा, तो 200 दूना कितना हो जाएगा 400। 400/x³। अब 4πx का क्या हो जाएगा 4π। मजा आया कि नहीं आया बताइए? असल एकदम मजा ही मजा आ रहा है। क्या अब x³ का मान बेटा कितना दिया हुआ है सर? दिया गया है 50। अब बट्टा पाई पलट के कहा चला गया ऊपर। 50 से कितना बार में कटेगा 8। 8 4 कितना हो गया 12π। 12π 0 से क्या है बड़ा, तो कैसा निकलेगा मिनिमम। फिर से कैसा निकलेगा मिनिमम। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कैसा हो जाएगा मिनिमम। अब कहता है बेटा इसकी बीमा बताइए डायमेंशन। तो बेलन में दो ही बात होता है, एक त्रिज्या होता है और एक क्या होता है ऊंचाई। तो त्रिज्या को हमने x माना था, तो इसका रेडियस तो निकल ही गया। 50/π का पावर कितना हो गया 1/3। अब रही बात किसकी हाइट की, इसकी हाइट की। अब देखिए h बराबर ये को हमने y माना है, तो 100 बट्टा क्या लिखा हुआ है कहा सर आप यही सब करते हैं तो खून खोल जाता है। कहा आप क्या कर दिया? कहा बेटा हमने x से ऊपर नीचे क्या कर दिया गुना। कहा सर हमको सो बताइए आपको क्या ऐसा आइडिया आया? कहा बेटा सोचिए x का मान बिठाना खतरनाक है, x³ का मान बिठाना क्या है आसान है, बस सीधी बात है। तो 100x/π x³ का मान कितना है 50/π। पाई कटा 50 दूना 100। आंसर कितना आया 2x। और x के जगह क्या लिख सकते हैं समझ गए? तो इसका त्रिज्या कितना आया 50/π का पावर 1/3 और हाइट कितना आ गया 2। 50/π का पावर 1/3। हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कहता बढ़ेगी, आपको लगेगा ये क्वेश्चन अच्छा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ही, इसमें अब किया क्या जा सकता है, जो क्वेश्चन बड़ा है सो बड़ा है। अब देखिए क्या किया गया सर बताइए। देखिए बात ऐसा है, आपको 28 सेंटीमीटर का तार दिया गया। जल्दी बोलिए कितने सेंटीमीटर का? इसको मान लिए क्या x और इसको क्या मान लिए y। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, एकदम ध्यान से। एक 28 सेंटीमीटर का तार है,
ठीक है, मान लो तार को तोड़ के आप कुछ कुछ बनाओ, लेकिन सबको जब जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर ना होगा का, क्योंकि भाई उतना ही तो था, उसी को तो तोड़े थे। तो 28 वाले को तोड़ के एक भाग से वृत्त बनाया गया और एक भाग से क्या बनाया गया, वर्ग। ध्यान देना, ठीक है ना। तो ठीक है सर, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा ठीक है। तो आप सोचो ये मोर के वृत्त वर्ग बनाया गया है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा सर, 4 गुना भुजा। इसका पेरीमीटर क्या होगा सर, 2 पाई वाई। अब बराबर कितना हो जाएगा, 28। क्या ये बात समझे, 28 सेंटीमीटर को मोर के बनाया गया, तो क्षेत्रफल की बात नहीं होगी, बाउंड्री की बात होगी। किसकी बात होगी, बाउंड्री की बात। ठीक है सर, समझ रहे हैं आप। गुस्सा क्या हो रहा है सर, ये गुस्सा क्या हो रहा है बेटा, इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, y का मान निकल गया ना। y का मान कितना निकल गया, जल्दी बोलिए। 14 माइनस 2x बाय क्या हो गया, पाई। अब क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सर। दोनों टुकड़े के जिससे वर्ग एवं, अरे वाह, दोनों का सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल कंबाइंड करके, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है, पाई वाई स्क्वायर। यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं सर, 2, एक एक्स भी और एक वाई। एक को तो गायब करना पड़ेगा। अब बताइए y के जगह क्या लिख सकते हैं, सही है ना। बस देखते यहां तक आने के बाद अब आप कहीं नहीं कर, जलवा चलना चाहिए, जलवा। बट्टा में क्या हो गया आपका, पाई। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कौन सा पाई, ये वाला पाई। स्क्वायर होगा तो एक एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14 माइनस 2x इंटू -2 बाई पाई। पहले एक एक करके बताओ, ये 2 वाला कैसे आया सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। फिर अंदर वाला टूटेगा, 14 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मजा आना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है भाई। 2 दूना 4 और 14 चौक 56, 2 दूना 4, 4 दूना 8। कहीं गलती लगे तो आपको कमेंट करना है सर, यहाँ आपने नाश कर दिया, ठीक है। 2 दूना 4 दूना तो क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है। अब क्या करेंगे सर, आप जो अभी तक करते आ रहे हैं इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 0 के। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक एलसीएम लीजिए, कितना आएगा सर, 2 पाई एक्स माइनस 56 बराबर क्या हो गया, 0। 2 कॉमन लेके हटा डालिए, क्या बचेगा बोलिए, पाई एक्स इस दोनों से x कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा, पाई प्लस 4 और -28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, 28 बट्टा पाई प्लस 4। सही है। अब डबल डिफरेंशिएशन सर, देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2, 56 का 0, 8x का 8। अब आप फॉर्मेलिटी के लिए कह दो कि हम इसका मान बिठाएंगे, नहीं कहते, कह दो कि ये झूठ है। कहा क्यों, कहा भाई क्या बिठाएगा तू,
खाली फॉर्मेलिटी होगा। तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। नहीं ना, कैसा लगा? कहा अब हमको ये बताइए कितना हिस्सा से आपने वर्ग बनाया और कितने हिस्से से आपने क्या बनाया वृत्त। तो कहे ठीक है बता तो देंगे लेकिन जगह चाहिए, जगह। सर ले लीजिए ना जगह जहाँ लेना है, ठीक है ठीक। अब हम वहां एक करेंगे, आप देखिएगा। हम सबसे पहले ये देखेंगे, कहा सर कहे क्या कहा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कहे क्या कीजिएगा। वर्गाकार टुकड़े की लंबाई, लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस, ठीक है ना। तो वर्गाकार टुकड़े की लंबाई क्या होगा 4x, कितना होगा 4x। तो इसको जब आप 4 को 28 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सही बात या गलत बात। अब किसकी बात होगी, सर वृत्त वाला। एक तो है मान बिठाइए, एक होता है कॉमन सेंस का। आप कौन सा कॉमन सेंस है, कैसे बात था। टोटल लंबाई 28 है, एक में अगर 15 यूज हुआ तो दूसरा में कितना यूज होगा 13। कैसे निकाले, उसमें से उसको क्या कर दिए, घटा दिए। तो एक वर्ग वाला बोला हम इतना लिए, तो वृत्त वाला कितना लेगा। अरे बाबा ये तो समझ गया सर, 28 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। कमेंट कर देना, आंसर देख सकते हैं एक बार, मैच किया या नहीं किया, ठीक है ना। देख लीजिए आंसर, आप ही को बोल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन में काफी मजा आ रहा होगा और हम लोग बना भी बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 23 का। यस सर, मजा आ रहा है, मजा कहीं एकदम आएगा सर। कहीं बेटा इसको वृत्त मत समझना, इसको गोला समझना, गोला। अब गोला क्या बोला, बोला सर इसके अंदर एक शंकु है, शंकु। चलिए ये हम लोगों का सेंटर, ये हो गया ए बी सी। अब आपको पता होना चाहिए यहां जो दिया रहता है, इतनी बात पढ़ा चुके हैं, वो कांस्टेंट होता है। तो गोला का त्रिज्या कितना दिया गया है, आर। आर किसका काम करेगा बेटा, कांस्टेंट का। तो आर कितने जगह है, कहा सर जो जो आपने पिंक कलर से बनाया है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, आर। कोई दिक्कत, कहा नहीं सर। अब आगे क्या करोगे सर, वो भी बता दो। क्या बता देते हैं, हमने माना इसको x और इसको क्या माना y। क्या क्या माना, जल्दी बोलिए, x और y। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं सर। सर यहाँ 3 चीज दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, r। तो r हमारा क्या है, कांस्टेंट। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए क्या यहां से हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, बोल सकते हैं। तो यहां से क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सर एक छोटा सा गलती हो गया, क्या का सर यहाँ एक्स बोलिए। तभी एक बच्चे बोलेगा सर एक बात बताए कि क्या आप हर बार y का मान निकालते थे, इस बार आप x का मान काहे निकाले। काय काम को इसका जवाब चाहिए सर, हम ऐसे नहीं मानेंगे। कहीं पक्का जवाब चाहिए, कहा हाँ जवाब चाहिए सर। थोड़ा सेकंड का वेट करो, ठीक है वेट तो कर लेंगे सर। चलिए शंकु का त्रिज्या हमने क्या माना, x, और हाइट इसका कितना हो गया, r प्लस वाई। सही बात या गलत बात। अब देखिए यहां पर बात हो रहा है शंकु का आयतन विशालतम हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम हो। तो शंकु का आयतन क्या होता है,
1/3। अब आपके सवाल का जवाब बेटा, ठीक है, आपको हमने कितनी बार बोला है कि आप ऐसा कमिट मत करो कि हम हमेशा एक्स का ही मान बिठाएंगे या वाई का। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो फायदा दिखेगा हम उसी के साथ रहेंगे, सीधी सीधी बात है। अब यहां सोचो अगर वाई का मान हम रूट में रखते तो गुना भाग करने में कितनी समस्या होती। कहां से ऊपर से जानते सर के क्या दो दो बार डिफ्रेंसिएशन करना, एक बार तो हम कर भी ले सर, दूसरा बार में तो फिर हमको होश ही नहीं रहेगा क्या। तो हमने क्या सोचा कि अगर इस क्वेश्चन में रूट का लफड़ा है ना तो एक्स को आगे कर देंगे। किसको आगे कर देंगे? एक्स का। क्यों? वो कहा मेरे ऊपर स्क्वायर है, हम संभाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या सर की बात फील किए? सर क्या समझाना चाह रहे हैं? अच्छा वह गलती था, शंकु का आयतन क्या होता? आर प्लस वाई होता। तो चलिए अब क्या करना है सर? मान बिठाना, और क्या करना है? एक्स स्क्वायर। हम आपको अगले क्वेश्चन में ये भी समझाएंगे कि मान लीजिए खुदा ना खास रूट आ गया और बचने का कोई चांस ही नहीं है, तब हम आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ लाइन देंगे, घबराना नहीं है। ठीक है सर। तो इस बार बेटा सारे के सारे किस टर्म में ले आए? वाई के टर्म में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कीजिए, करने से पहले सर इसको गुणा कर दीजिए। आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर वाई अब हमने क्या निकाला? डीवी बाय डी वाई। आर क्यूब कॉन्स्टेंट, वाई का 1, वाई स्क्वायर का 2y। क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसा हो गया ना? का यस सर। क्या आप क्या करोगे सर? अब इसे हम लोग किसके बराबर कर देंगे? 0 के। 0 के बराबर कर दोगे का? यस सर। कहे माइनस कॉमन ले ले बेटा, साथ साथ। कहे ठीक। तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला प्लस, कुछ लगता है काट लिया भाई, सिलेबस मैक्सिमा हो रहा है और परेशानी भी बढ़ रही है। ठीक है चलिए, ऐसा दिया गया है। अब अंदर वाले का ना फैक्टर करते हैं। इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 3yr माइनस वाई आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इस दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 3y। तो अंदर क्या बच गया जल्दी बोलिए सर? y प्लस आर। y प्लस आर, उससे क्या कॉमन ले सकते हैं सर? माइनस आर। y प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। फिर हम लोग लिखेंगे 3y माइनस आर इंटू वाई प्लस आर बराबर 0। यहां से y का मान कितना आएगा? r बट्टा 3। यहां से आएगा माइनस आर। कहेंगे बेटा तू तो कुछ नहीं है, बोलो वही अच्छा है। तो y का मान कितना आया? r/3। अब मैक्सिमा है या मिनिमा ये बात कौन बताएगा सर? डबल डबल डिफरेंशिएशन अपना बताएगा सर, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ठीक है। अब जरा देखिए, जल्दी देखिएगा। अब इस आर स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ क्या बचेगा? -2r माइनस 6y। समझे कैसे बचा? ठीक है सर। क्या आप कोई बच्चा भी बता सकता है ये माइनस में आ रहा है? कैसे सर? कैसे कैसे आपने कह दिया? क्या देखिए, y के जगह r बट्टा 3 रखोगे ना तो ये फिर आएगा 2r माइनस 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 लेस देन 0। फिर तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का बन गया का नहीं सर? वो कुछ कुछ कह रहा था सर, उसकी भी तो बात सुनिएगा। कहा जब होगा ना तो शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना भाग होगा? 8/27वां भाग। अच्छा, तो ये जो हम निकाले थे बेटा ये किसका आयतन था? कहा सर ये तो शंकु का आयतन था। कहे हाँ।
थोड़ा जगह कम है तो काम जल्दी जल्दी करना। आर स्क्वायर, ठीक, माइनस क्या लिखा है, वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना है, क्या आएगा बोलिए ना, बोलिएगा नहीं तो फिर मन कैसे लगेगा। कहा सर ये काम अच्छा किए। और बताइए फिर आर प्लस क्या है, वाई। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा सोच समझ के जवाब देना, ये नहीं कि कुछ भी बस मुंह उठा के बोल देना है। इसके नीचे नहीं कुछ तो 9 1 का लॉस 9, और 9 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 8। ऊपर में कितना आ गया, फोर आर बाई 3 कैसे आया बताइए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए ना। समझे कि नहीं समझे, कहा एकदम समझे सर आप, बस चलते चलो चलते चलो, कहे बस। आइए अब जरा देखिए, सबसे पहले ना इससे 8/27 निकाल दीजिए। 8 भी निकल गया, 27 भी निकल गया, तो बचा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। प्रूव्ड हो गया, किसी को दिखा। हम निकाले थे शंकु का आयतन, इसी को बोलते हैं गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27वां भाग है। क्या भाई साहब क्वेश्चन, मजा आ गया। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, मजा आया, मजा आया सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। पढ़िए बिंदास पढ़िए। का सर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर देखने में दिक्कत हो रहा है, कि देख नीचे देख बेटा। ठीक है, ठीक है सर। क्या आपकी किसकी बात का, शंकु सर, शंकु की बात हो रही है। क्या ठीक है ठीक है ठीक है। आइए हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x। इसको क्या बोलिएगा, y। क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल का बात हो रहा है तो इस पिक्चर में इस बार L भी आने वाला है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई भी आने वाला है। सही बात या गलत बात, शंकु का वक्र विक्षेप नहीं याद है ना, देखे 9th 10th वाला देख लेंगे। इसमें ईगो पे नहीं लेना कि हम 9th देखेंगे, अरे भैया तुमको नहीं आता है तो तुम ही ना देखेगा, दूसरा कोई थोड़ी देखेगा। का ठीक है सर, देख लेंगे। चलिए 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 सर, पहले समझाइए ना दिया क्या क्या गया है। क्या ठीक है, ये तो प्रूव करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, न्यूनतम। उसके बाद दिए आयतन है, ऐसा दिया गया है, क्या दिया गया है, आयतन। आयतन आयतन दिया गया है, ओके। सर एक बार बोल देते हैं, माना कि शंकु की ऊंचाई बराबर x, सॉरी शंकु की त्रिज्या बराबर x, ऊंचाई बराबर y, और तिर्यक ऊंचाई बराबर l। ठीक है सर। अब दिए आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है सर, सर होता है 1/3 के मान लेते हैं। तो y का मान कितना आ गया, 3k/πx²। कितना आ गया जल्दी बोलिए, 3k/πx²। ओके सर। अब आइए इसका, यहाँ पे आना पड़ेगा बेटा का, क्यों सर, के आपने यहाँ पर 3 वेरिएबल माना है, x माना है, y माना है और l माना है। सही बात या गलत बात, तो आपको लास्ट में या तो सबको x में लाना पड़ेगा, या तो सबको y में, या तो सबको l में। तो आपने y को किस में लाया है, x में। तो समझदारी ये कहता है कि l को भी किस में ले आइए, x में। y के जगह रखेंगे, हो जाएगा 9k²। इसका स्क्वायर कर रहे हैं,
इज इक्वल टू क्या हो गया एल स्क्वायर। का सर देख के इसका संस्कार कैसा लग रहा है कि बेटा बहुत घटिया लग रहा है। हो गया। अब इसके क्वेश्चन में ना न्यूनतम पृष्ठ, देखिए हिंदी इंग्लिश में एकदम स्पष्ट लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या होता है सर? पाई आर एल। सही बात या गलत बात? आप बताइए। एल के जगह क्या लिखिएगा? अब देखो बेटा, यहां बोलना बड़ा आसान है कि एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो का मान करके और मान निकाल लेंगे। सही बात या गलत बात? के बेटा हम एक बार निकाल भी ले, एक बार हम जोखिम उठा भी लें, लेकिन दोबारा जोखिम का दोबारा के बेटा पीस जो आएगा उसका डबल डिफरेंशिएशन। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूरा बताइएगा, हिंट करके मत जाइएगा। हाँ ठीक है। तो अब मेरी बात समझिए, सर जो एक बात बोलना जा रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अगर आप किसी यहाँ पे ए के बारे में मिनिमम निकाल रहे हैं, ए के बारे में क्या निकाल रहे हैं? मिनिमम, तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम ही आएगा। क्या बोले सर? फिर से बोलिए। अगर आप ए के बारे में जानना चाह रहे हो, अगर ए मिनिमम है तो ए स्क्वायर भी मिनिमम होगा। का मतलब स्क्वायर का मतलब समझ रहे सर? कहना क्या चाह रहे हैं सर? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। का सर अभी तक तो नहीं किए थे? क्या बेटा अभी तक जरूरत भी नहीं पड़ा, तभी तक काम नहीं करता है, सीधी उंगली से चल रही थी। का सही बात है सर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या कि अगर हमारा ए मिनिमम है, ए कैसा है, तो ए स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो हम यहाँ पर स्क्वायर करने का जोखिम उठाने वाले हैं, ठीक है। और हम ए स्क्वायर को पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। तो अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे बेटा तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस पूरे भाई साहब का रूट क्या हो जाएगा? कैंसर। तो सर ने आपको ये एक हथियार दे दिया है, जहां पे रूट टूट लगेगा खटाक से हथियार चला देना है। ठीक है? ठीक है सर। ये क्वेश्चन बेटा बना जाएगा, घबराइए मत। पाई स्क्वायर एक्स का पावर 4 गुना होगा पाई स्क्वायर कट जाएगा। बोले सही है या नहीं है? नीचे एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? एक्स पावर 4 है, वो कट के आ जाएगा। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। पाई स्क्वायर बाहर, एक्स पे पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताए थे ना अभी कुछ देर पहले, -2। तो पहले 9 दूना 18, अब बट्टा क्या होगा? x क्यूब। सही बात या गलत बात? अब आप इसको किसके बराबर करोगे? 0 के। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है? एक एलसीएम लेंगे ना। 4 पाई स्क्वायर एक्स पे पावर 6 -18 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब सर 4 पाई स्क्वायर एक्स पे पावर 6 बराबर 18 के स्क्वायर। फिर बोले तो एक्स पे पावर 6 बराबर कितना हो गया? सर 18 के स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर। कहीं कुछ हमने गलती तो नहीं ना किया है? कहा सर आप जो भी किए होंगे अब वो तो देखा जाएगा, अब अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। सही बात या गलत बात? अब दोनों तरफ ना वर्गमूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वर्गमूल। कहा सर वर्गमूल क्यों ले रहे हैं? कि बेटा इसको थोड़ा सा छोटा हो सकता है। अगर आप वर्गमूल लोगे तो ये एक्स क्यों हो जाएगा? 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2, ये के हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, उसका पाई हो जाएगा। सही बात या गलत बात? तो ये किसका मान आ गया? एक्स क्यूब। एक्स भी बोल सकते हैं निकाल के। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। थोड़ा देखने में दिक्कत होगा बेटा, संभाल लेना। ठीक है सर संभाल देंगे, अब टेंशन ना लो।
इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो एक्स क्यू का क्या होगा 3, तो 4 क्या हो गया 12 एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर। सही बात या गलत बात? और छोटा छोटा पे छोटा सर करते जाइए, ठीक है, देखने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए अब इधर आइए, इसका होगा आ जाएगा अब देखिए समझदारी और बेवकूफी। अब कुछ सोचेगा इतना मान बिठाएंगे रे भाई, प्लस में आएगा या माइनस में। कोई क्या सोचा, एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, एक्स पे पावर 4 हमेशा प्लस में होता है, मान जो रख रहे हैं वो भी क्या होता है प्लस में, सब मिला के क्या है प्लस, तो आने वाला भी क्या है प्लस। नहीं समझा? समझ तो गए सर, तो कहे बस बेटा उस गंदा सा चीज को लिख दो। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर। तो अब आप बताइए एक्स का मान कितना आएगा सर? एक्स का मान आएगा 3√2 के बट्टा 2 पाई का पावर 1/3। सही बात या गलत बात? उसका क्या है स्क्वायर। पहले बोलो ये बात समझा कि नहीं समझा? फिर एक्स पे पावर 4, ग्रेटर देन क्या हो गया 0। कैसा लगा? कहा सर कैसा लगा? अभी बना का है, आप तो आधा चीज पढ़े ही नहीं। कहे ओहो, कहा यहाँ कुछ प्रूव भी करना है सर, टू प्रूव दैट। कहे बोल बेटा क्या प्रूव करना है? कहा सर इसकी जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई का मतलब त्रिज्या का कितना गुना है √2। तो आपको ये भी तो प्रूव करना है कि y बराबर कितना हो जाएगा √2x के। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे हम लोग। पहले कहा सर कलर बदलिए तब लिखिए ताकि हम लोगों को भी समझने में सुविधा रहे। क्या देखिए y बराबर है ना, हाँ। अब कायदे से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3kx/πx3। बोले कैसे? कहा सर आपने एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया गुना। इकाई कोई आपका नया सर बात नहीं, आप ऐसा करते रहते हैं, हम लोग भी अब समझ गए हैं। कहे ठीक, तो ऊपर में क्या लिखा है 3kx, नीचे में क्या है पाई, एक्स क्यू का मान कितना है अब जल्दी बोलिए। 3√2 के, अब बट्टा में क्या है 2 पाई, जो कि पलट के कहा चला गया ऊपर। देखने में दिक्कत, चलिए एक बार और छोटा, ठीक है ठीक है। हमें लगता है ये कलर सही नहीं है क्या? अच्छा तू लोग देख लेना ना, ऑनलाइन है। अब बता बेटा, के पाई पाई 3 कट गया सर, y बराबर क्या बचा सर 2x/√2 बचा। 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। बड़ी बाबा, हाँ। कैसा लगा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो ठीक ही है, लेकिन सर मेहनत बहुत ज्यादा है। कि हाँ आप इसे प्रैक्टिस करो, बार बार करो, और अपने दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त खोजो जिसका कमजोर लग रहा है, उसके ऊपर हाथ साफ करना है, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस होगा तभी जाके चीजें सही होगी, और सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर, आइए फिर से कुछ बात है। कहा सर 1 मिनट रुक के पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए। ये x, ये y और ये l। इस बार थीटा भी मानना पड़ेगा क्योंकि एंगल का भी बात हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। कहता है कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये जो l है ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। अब महत्तम आयतन, देखिए कितना अच्छा बोल रहा है कि l दिया गया है भाई, तो आयतन निकालो जो कि कैसा होना चाहिए, महत्तम। कहीं एकदम निकाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेडी है? चलिए ठीक है।
रेडियस ऑफ कोन बराबर क्या लिखा हुआ है, x, और हाइट कितना लिखा हुआ है, y, और स्लैंट हाइट कितना है, l, और ये जो l है वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, क्योंकि वो क्वेश्चन से दे रखा है। अब जरा देखिए, अच्छे से देखिएगा, l का मान दे रखा है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। बोलिए, अब बताइए इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है। अब सर ने एक बात सिखाया था कि ये कोई कमिट मत कीजिए कि हम हमेशा x का ही मान बिठाएंगे या हमेशा किसका मान, y का। फायदा का सर x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कितना आएगा, जल्दी बोलिए, रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब जब आप x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है, अरे बोलो भाई सही है ना। हाँ, इसको गुना कीजिए, अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन एल स्क्वायर, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। अब हम लोग इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के सर। ये खत्म, एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3y स्क्वायर। तो y बराबर कितना होगा सर, y बराबर होगा l बट्टा रूट 3। y बराबर कितना हो जाएगा, l बाय रूट 3। क्या आप सर डबल डिफरेंशिएशन का एक ही तो रूल है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। आइए अब जरा बोलिए, 1/3 पाई बाहर है, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये -6y कटेगा 3 से, -2 पाई, y के जगह मान क्या रखिएगा, l बाय रूट 3। लेस देन 0, मैक्सिमम, क्या आ गया, मैक्सिमम। चलिए अब जरा सा ना देखिए, अच्छे से देखिएगा कि y का मान हमारे पास कितना आ गया है, l बाय रूट 3। अब x का मान आप निकाल लीजिए, x का मान क्या लिखा है, बोलिए, एल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो y का मान सीधा स्क्वायर कर दिए, बटा 3 हो गया। 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2l बाय रूट 3। सही बात या गलत बात, ठीक है। थोड़ा गुना भाग खुद से करना, ये नहीं सर अब मैं यहाँ समझा नहीं, काय नहीं समझा। अब इस त्रिभुज में चलिए और हम लोग tan थीटा निकालते, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो x बट्टा क्या होगा, y। x के जगह क्या लिखिएगा, कुछ गलती लिखे क्या, नहीं सर सही तो लग रहा है, ठीक है। तो बोलिए x के जगह क्या लिखिएगा, सर √2l बाय रूट 3। y के जगह क्या लिखिएगा, l बाय रूट 3। अरे सर दिख गया, दिख गया। tan थीटा बराबर √2। ठीक है, इस वीडियो में बेटा कमेंट भर भर के आना चाहिए, बहुत मेहनत हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहिए सर, चलिए। मजा आएगा फिर से। सर आपको मजा आ रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कब खत्म हो और जान छूटे इससे।
बेटा इससे ना क्वेश्चन डायरेक्ट उठा उठा के पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, आप एकदम रेडी रहो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कीजिएगा क्या सर, इसका रेडियस एक्स मानिए। हाइट हमने क्या माना, y। अब सर पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात है तो स्लैंट हाइट भी चाहिए। हमने तीनों चीज मान लिया, एक x एक y और एक आपका क्या हो गया, सॉरी इसको भी y ही मान लिया सर, ये तो गलत बात है। चलिए इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, l। अब यहां ना सर आपको दिए गए पृष्ठ, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्या दिया गया, जल्दी बोलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, नहीं नहीं वो तो आयतन होता है ना, इसका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, कांस्टेंट है तो के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के। अब बताइए यहां से एल का मान कितना आएगा, कहा सर इसका फ्यूचर बहुत खराब है, हमें दिख रहा है। कहा सर आपको कैसे लगा फ्यूचर खराब है, कि बेटा अभी एल का मान निकला तो एल एक्स में आया, अब वाई को भी तो किस में लाना पड़ेगा, एक्स में, तो वाई कैसे आएगा, कहा सर यही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए एल के जगह क्या लिखिएगा, कैसा लग रहा है सर, दिल से बोले कि बहुत घटिया लग रहा है सर, ये बहुत घटिया लग रहा है सर, ये तो बड़ा लगता है आपने गलत डिसीजन ले लिया, कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लिया कि बेटा आप जो डिसीजन ले लिए सो ले लिए, थीटा उटा मानते तो कुछ शायद अच्छा बनता, बट अब जो ले लिए डिसीजन उसको सही करना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है एच, एच का मान मतलब एच को क्या माने, वाई। घबराते क्यों है बेटा, साथ देना है ना, आपको भी साथ देना है, ये नहीं सोचना है कि सर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो चले ऐसी बात है सर, साथ तो देंगे। घबराना नहीं, सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई है। क्या बताया है सर कि अगर रूट का लफड़ा दिखे तो आप स्क्वायर करके भी बना सकते, इसलिए इसमें सर डायलॉग देने की क्या बात है कि ठीक है। और बी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। तो बोलिए 1/9 पाई स्क्वायर एक्स का पावर 4। अब अंदर क्या बचा बोलिए, के माइनस पाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बेटा जब आप इसको गुना करोगे ना, पाई स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, यहां बचेगा कितना जल्दी बोलिए सर, एक्स स्क्वायर बचेगा, ई हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ठीक है। वो बोलते नहीं कि हमें कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन निकल पड़े हैं तो निकल पड़े हैं। अब ये पूरा इससे गुना होगा तो बोलिए क्या होगा सर, 1/9
पाई स्क्वायर और x का पावर क्या हो जाएगा 6। इस वीडियो में एक चीज हम लोगों से गलत हो गया था, एक्स क्यू के जगह ना एक्स स्क्वायर होता इस क्वेश्चन में, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जिस वजह से हम लोगों का लगभग 15-20 मिनट बर्बाद हो गया और बाद में पता चला अच्छा ऐसी बात थी। तो चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपका समय बच गया, बट हम लोगों का समय क्या हो गया, बर्बाद हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जहां लगेगा बोलिएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या कॉमन ले सकते हैं सर, 1/9 गुना कीजिए, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स पे पावर 6 माइनस फटाफट पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। घबराना नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो बड़ा है, ये बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको बस अपने साथ पेशेंस रख के क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। एक बार देख लीजिए, सही है, ठीक है। उधर लिखाना पड़ेगा आपको, सही लिखाना है, ठीक है। गलत होने की वजह से बहुत समस्याएं हो गई। चले आगे, चलिए जरा बताइए तो P बराबर क्या था, 1/9 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर चलिए अब हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x अब क्या करना है सर, अब इसे 0 के इक्वल कर देना है। बराबर क्या आ गया 0। तो 1/9 तो खत्म ही। इससे कुछ और भी कॉमन आ सकता है, हमें लगता है सरकार 2 भी कॉमन आएगा, k भी कॉमन आएगा, x भी आएगा, तो बचेगा क्या, k सही है, देख लीजिए। तो अब बताइए k माइनस कितना आ गया, पाई छूट गया। हमको भी लगा, और एक बार में दोनों आदमी का नजर गया, ठीक है, लेकिन नीचे सही है। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा, k/4 पाई। फिर से x का मान कितना आ गया सर, k/4। एक्स स्क्वायर का, x का नहीं सर। देख भाई क्वेश्चन ना हम लोगों को ही परेशान कर दिया। डबल डिफरेंशिएशन, अब बताइए x का तो 1 ही हो जाएगा, क्या बच गया जल्दी बोलिए, 2k स्क्वायर। कितना बच गया, 2k स्क्वायर। 8 या कितना हो जाएगा 24 k पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, पाई पाई कटेगा, 4 से कितना बार में कटेगा, 6। सही बात है, गलत बात। तो बेटा यहां पे जो मैक्सिमम आया, ये तो अपना रटी रटाई पद्धति थी का, यस सर। यहाँ पे जो बोला था कि अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका आयतन कैसा होना चाहिए, महत्तम। उस समय आपसे ये सिर्फ कौन पूछा जा रहा है, ये थीटा के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, थीटा के बारे में। तो थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, और ये हमारा क्या था, एल। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्व।
L/x, L चाहिए, L का मान कितना है जल्दी बोलिए, बोलिए L का मान याद हुआ, K माइनस पाई एक्स स्क्वायर। एकदम फूक फूक के कदम रखना, आपकी गलती नहीं होना चाहिए भाई, बहुत समय खा गया। सही बात है। ऊपर में क्या लिखा है, K का मान कितना है, चलिए सीधा रख देते हैं। अब जरा बताइए, 4 पाई में वो जाएगा 3 पाई। ठीक है, तुम चाहो तो एक बेईमानी भी कर सकते हो, कसर छोड़िए ना, बेईमानी से मानिए। आप बताइए, सीधा सीधा मन गया है, परेशान हो गए, ठीक है चल। साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा जल्दी बोलिए, x/l। क्या कहेंगे, x और l का मान किसके बराबर है, 3x। अथक प्रयास कठिन परिश्रम, ठीक है, हम लोग ले आए इसको, ठीक है ना। कैसा लगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। आप चलिए, अच्छा है, अब जरा सा समझिएगा, ये ना पाराबोला का इक्वेशन है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, तो पाराबोला है, बच्चा बच्चा जानता है। का सर हम वो बच्चे हैं जो हम कुछ नहीं जानते हैं, तो कहे देख बेटा, तो करेगा क्या, देख ये पाराबोला है और इसका इक्वेशन कितना दिया गया है, x² बराबर 2y का। इस पर एक पॉइंट है कि ठीक मान लेते हैं h कोमा क्या k। अब बोला यहां पर एक पॉइंट है, बोला इससे इसकी दूरी ना, इससे इसकी दूरी न्यूनतम, डिस्टेंस बोल रहा है न्यूनतम। कहे अच्छा, कहे हाँ, तो डिस्टेंस निकालने आता है, का यस सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। खरी सरी तो बहुत है, तो कोई चीज कभी भी आ सकता है, सही बात या गलत बात। यहाँ वेरिएबल एक है या दो है, दो है, एक h भी है और एक k भी, किसी एक को तो गायब करना पड़ेगा। क्या अच्छा, ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका मतलब h² का मान कितना हो जाएगा, 2k। सही है, तो h², इस h² के जगह क्या लिखाएगा जल्दी बोलिए, 2k। और उधर क्या लिखा हुआ है, सही है। रूट को देखते ही क्या ख्याल आता है, स्क्वायर कर लेंगे सर, और p² को a मान लेते हैं, मान लीजिए सर। बोलिए a बराबर कितना हो गया, 2k। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, k के रिस्पेक्ट में, यानी कि उठना का ना, k 0 हो गया, दिए बट्टा क्या हो गया, dk, तो 2k का क्या हो जाएगा, 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, वो समझे x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो कर देना। अब हम लोग इसे किसके बराबर कर देंगे, 0 के। के का मान कितना है, अच्छा, अब मैक्सिमम है या मिनिमम, ये बात कौन बताएगा सर, डबल डिफरेंशिएशन। अब तो सर बहुत हो चुका है, -60 का 0, उसका 2 ग्रेटर देन 0, कैसा हो गया, मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा, जब के का मान क्या होगा, 4। चलिए यहां पर मान बिठाते हैं, हमने h² बराबर क्या माना है, 2k, तो k के जगह रख दीजिए 4, 4 दूना 8, h का मान क्या दिख रहा है जल्दी बोलिए। तो हमारे पास माइनस वाला तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम लोग h बराबर कितना लेते हैं जल्दी बोलिए, 2√2।
तो h का मान आया 2√2 और k का मान कितना आया 4। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 2√2,4। कैसा लगा? ठीक है सर। बेटा वीडियो लंबा जा रहा होगा, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन अब इसको क्या करना है, निपटा देना है। हमने भी एक ही बार में शूट किया, ऐसे आप भी देखिएगा। चलिए y बराबर घबराना नहीं है, एक बार तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वो भी जोरदार होने वाला है, क्योंकि u बाई क्या है v। बोलिए नीचे क्या हो जाएगा, एकदम मदद कीजिए। v का स्क्वायर, फिर क्या होगा सर v बाहर होगा, u का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। सही है, पेशेंसली गुना करना है, ये नहीं कि बस गड़बड़ कर देना। एक से गुना करेंगे वही आएगा, x से गुना करेंगे। आप भी ध्यान देना कि सर कुछ नाश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही है ना। -1 से गुना करेंगे तो -1 -2x, माइनस माइनस प्लस x, x से गुना करेंगे तो x + 2x स्क्वायर, -x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर -2x³। ठीक है, कहा यहाँ पे ये प्लस x से गुना होगा तो -x, और 2x गुना x स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। ठीक है, हमको लगता है तुम कुछ और कहना चाह रहा था, गलती कोई और मिल गया, कोई एक गलत था। धन्यवाद, आप बचा लिए इसको। इसको कहे तुम तो गया बेटा, और कोई जाएगा खोजिए। का सर x भी जाएगा, कहे ठीक है, और कोई जाएगा। का सर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे? 2x भी गया, तो बचा क्या ऊपर में, सीधा सीधा बताइए। हो गया ना। अब 2 कॉमन लेंगे, ऊपर x स्क्वायर -1 को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। क्या कुछ गलती लग रहा है तो बोलिए। हाँ बेटा, यहां से ना सर अपना रास्ता बदलेंगे का क्या, क्या बेटा इसका कौन दोबारा डिफरेंशिएशन करेगा। चलिए बहुत देर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। का चल सर चलिए, हम लोग सब चलते हैं सर, इधर बहुत खतरा है सर। कह चल, तो ऊपर से x का मान आएगा -1 और क्या आएगा 1, नीचे वाले से कुछ आने वाला नहीं है। 1 से बड़ा देखिए नीचे रखना ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होगा प्लस। 1 से बड़ा कुछ भी लेंगे, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। सही है, सही है। अब जरा सा देखिए, हमें न्यूनतम चाहिए, क्या चाहिए न्यूनतम। अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो वो क्या कहलाता है मैक्सिमम। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा ये वाला होगा। सही बात या गलत बात? तो हमारा आंसर क्या है 1। तो 1 पर पूछता है मान बताइए, क्या बताइए मान। बता देते हैं भाई, 1 रखिए, 1 - 1 + 1, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। अब भी बेटा डबल डिफरेंशिएशन करता ना तो पता चलता क्या हो रहा है। सही बात या गलत बात है? ठीक है, डिसीजन लीजिए, क्विक डिसीजन लीजिए। अब आइए 29 नंबर। देखिए बेटा, जब भी इंटरवल दिया रहे ना तो चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। क्यों सर? का भैया इसमें कोई लफड़े नहीं है,
इसमें चुपचाप इसके बीच में जो मान आएगा सबको निकाल के बिठा के देख लेना है, जो बड़ा होगा महत्तम, जो छोटा होगा वो न्यूनतम। ठीक सर, ये बात अच्छा बोले सर। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन सर 1/3 आगे आएगा, इसका पावर हो जाएगा -2/3। उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का क्या हो जाएगा 1। ये -2/3 था, नीचे जाके क्या हो गया प्लस। अब आप f' को 0 के इक्वल करोगे। अगर नंबर लाइन क्या आप जाना चाह रहे हो साइन स्कीम के द्वारा, तो नीचे वाले को भी 0 के बराबर करोगे, क्योंकि आप चिन्ह पता लगाना चाह रहे हो कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ क्या होगा निगेटिव। लेकिन बात क्या है, नीचे वाला देगा ही नहीं, क्यों, d का मान <0 आएगा। अच्छा ठीक है सर, तो यहां से x का मान कितना आने वाला, जल्दी बोलिए। 1/2 कितना आने वाला है, 1/2। कहा सर इसमें तो साइन भी नहीं देखना है, ये तो चूंकि इंटरवल वाला है तो डायरेक्ट मान बिठाना है। चलिए तब तो बात ही खत्म है। 0 बिठाइए, 0 1 आएगा, नहीं 0 1 बच जाएगा ना। फिर 1/2 बिठाते हैं, 1/2 इंटू 1/2 -1। अब देखिए हाफ में से एक जाएगा, हाफ ही माइनस हाफ, तो 1/4। जोड़ घटाव खुद से कर लेना, इसमें कोई लफड़ा वाला बात तो है नहीं। 1 देंगे तो फिर 0 ही हो जाएगा। अब कहता है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 3/4 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 3/4 को जब भाग दीजिएगा तो 0.समथिंग और उसका घनमूल और छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 1। कितने बिंदु पर, 2। लेकिन हमसे बिंदु थोड़ी पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, मान। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 1। समझे। इस तरह बेटा ये लेक्चर आपका समाप्त हो गया। ये लेक्चर थोड़ा लंबा गया होगा। हाँ, आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कमेंट आना चाहिए, ताकि आपका कमेंट आएगा तो हम अगला फिर मिसलेनियस भी इसका बनाएंगे। हाँ, आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए। इस चैनल को अपना समझिए, और आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।